हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे इंट्राडे में, कोशिश करेंगे देखने का बैंक निफ्टी को कि कल हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, सारे लेवल्स प्रॉपर लगे हुए हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला जो सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 47,230 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद का जो सपोर्ट अपना निकलेगा वो सीधा निकलेगा 46,970 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा वो 46,582 का निकल सकता है। और जो अगला फर्दर सपोर्ट है और जो मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो है 46,184। ठीक है, इस 46,184 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, अगर गिरना हुआ तो भी। ठीक है, अगर बड़ा सा गैप डाउन हो जाए तो फिर बात अलग है। ठीक है, फिर जो भी सारे ये लेवल्स वगैरह है वो फॉलो नहीं होंगे। अब अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है अपना 48,540। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो लेवल्स है, इस लेवल्स को अपने को कैसे प्ले करना है? तो इस लेवल को अपने सिंपल ऐसे प्ले करना है कि जब मान लीजिए कि अगर नीचे से प्राइस चढ़ता हुआ अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, तो यहाँ पे अपने को सेल का ट्रेड देखना है। ठीक है, ऐसे अगर हो करके मान लीजिए ऐसे गिर जाता है तो अपने को ऐसा ही कुछ व्यू रख करके फिर ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये गिरते हुए यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर अपना जो व्यू होगा वो यहाँ से वापस देखना है कि क्या ये ऊपर निकल रहा है। अगर ये ऊपर निकल रहा है तो फिर अपन फिर ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल लेवल्स का यही मतलब होता है और इसी के हिसाब से हम लोग लेवल को प्ले करते हैं। क्लियर है? ठीक है, और ऊपर में ये मैंने इतना बड़ा रूम रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर में पॉसिबिलिटी है जाने का। ठीक है, नीचे में पॉसिबिलिटी है जाने का, बट यहाँ पे ऊपर में जो मैंने लाइन नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 100 पॉइंट पे ट्रेल करके जाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सेलिंग 100 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो ठीक से समझ में आया रहा होगा। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा है ना निफ्टी को भी देख लेंगे कि निफ्टी अपने को कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा, निफ्टी को देखने से पहले हम लोग थोड़ा-सा है ना बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में डिस्कशन कर लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा-सा बायस नेगेटिव का क्यों है। ठीक है? या फिर अगर आप खुद ही अगर आवरली चार्ट पे लगाओगे बैंक निफ्टी को तो आपको दिख जाएगा। चलिए, मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये लग गया अपना आवरली चार्ट। ठीक है? अब आवरली चार्ट पे आपको ध्यान से क्या देखना है, देखिए। ये देखिए अर्ली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको कि ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है। ठीक है? अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा अपने को अपसाइड की तरफ का मूव दिख सकता है। और जो ऊपर का जो लेवल है मेरा 48,200 तक का लेवल है मेरा। ठीक है, ऊपर साइड का जो मेरा टारगेट है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 48,200 तक मार्केट चला जाए। ठीक है, ये इंट्राडे में भी जा सकता है और एक दो दिन बाद भी जा सकता है। क्लियर है? अब नीचे का व्यू मेरा इसलिए था, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो ये जो रेड लाइन मैंने खींचा हुआ है, इस रेड लाइन के पास जब भी मार्केट जाता है तो एक नीचे में फॉल आता है। ये देखिए आप, देखिए इस जगह से एक फॉल यहाँ आया, वापस एक जगह से यहाँ फॉल आया। ठीक है, और एक कौन से टाइम फ्रेम पे हो रहा है, ये आवरली में हो रहा है। ये देखिए एक यहाँ से भी फॉल आया है ना, तो क्या पता अपने को यहाँ से भी एक फॉल दिख जाए यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक, है ना। तो ये अपने को ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको बोला कि नीचे का लेवल थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो अपने को नीचे के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और अगर ऊपर में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर फिर एक अच्छा खासा मूव अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी मेरे सारे लेवल्स ड्रॉन है, बट मैं आपको इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा चार्ट क्लटर आपको दिखेगा, है ना। बट फिर भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक ढंग से दिख रहा है ना कि निफ्टी कहाँ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और एक सॉलिड कैंडल के ऊपर है ना मार्केट सस्टेन कर चुका है ये निफ्टी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे सारे ये लेवल्स खींचे हुए हैं, ये सारा कौन सा लेवल है? ये सारा लेवल है अपना फिव का लेवल। ठीक है, और अभी हम लोग वापस 1 आवर में जाकर के देखें कि 1 आवर में अपने को कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आप 1 आवर में भी जाके देखते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने लिए जो मेजर सपोर्ट का लेवल है वो कौन सा लेवल है, वो ये वाली लाइन लेवल है, वो ये वाली लाइन है। ये कौन सा है? 22,350। जब तक 22,350 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं सोचेंगे। और अगर मैं आपको सेफ ट्रेडर के लिए बोलूँ
तो ये होता है 22,318 के नीचे या 310 के नीचे, ठीक है। फिर एक अच्छा खासा हम लोग नीचे का फॉल देख सकते हैं, ठीक है। अब एक मैं ट्रेंड लाइन कोशिश करूंगा यहाँ से यहाँ ड्रॉन करने की, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। ये तो शायद थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा। अ, अरे हो क्या रहा है। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है ना, आप देख सकते हैं कि यहीं से है ना मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और आप इस ट्रेंड लाइन को देख लीजिए कितना सॉलिड, कितना अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ये अपना ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया। अब अगर हम लोग नीचे का ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो नीचे का जो अपना ट्रेंड लाइन दिख रहा है वो मेरे को कहीं ना कहीं तो अरे हो क्यों नहीं रहा है ये देखिए यहाँ से मेरे को तो कुछ ऐसा एक मूव लग रहा है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करेक्ट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे ख्याल से ये ठीक है, ये वाला लाइन ठीक है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे टच करके देखूँ तो कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता है, ये यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी कभी निफ्टी क्या कर रहा है, जब इस लेवल के आसपास जा रहा है तो एक डाउनफॉल दिखा रहा है, वापस इस लेवल के आसपास आया है तो इसमें एक डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। देखिए इस जगह पे भी वापस डाउनफॉल आपको देखने को मिला, और यहाँ से भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो क्या पता यहाँ से भी अपने को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, मिल सकता है, हु नोस, कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरने का चांसेस लग रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है पहला 1 घंटा, ठीक है ना, कौन सा लेवल है, तो ये लेवल है आपका 22,430, 435, 440 के आसपास, ठीक है। या आप बफर में ले लीजिए 22,450 का, ठीक है। अगर 22,450 के ऊपर चलेगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये क्या हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके फिर ऊपर आपको मार्केट का रेंज 22,638 तक दिख सकता है, ठीक है। तो आई होप ये मेरा आप लोगों को एनालिसिस ठीक ठाक सा थोड़ा सा क्लैरिटी दिया होगा। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, कि दोनों है ना एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब वहां से हम लोग एग्जैक्ट लेवल का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे, बट थोड़ा सा बायस अपने को नीचे का रखना चाहिए। कब तक, जब तक कोई गैप डाउन हो जाए या इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग वहां पे इंतजार करेंगे, और फिर हम लोग वहां पे ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए कि इस जगह पे कहीं गैप अप होता है, तो क्या पता इस जगह से गैप अप हो करके वो ऐसे आपको नीचे यहाँ पे आ जाए, और यहाँ से आकर के फिर ये ऐसे करके फिर ये ऊपर चला जाए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, दोनों चीज़ के लिए अपने को रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिल गया होगा। अब मैं थोड़ा सा है ना आपको दिखा देता हूँ बैंक एक्स, क्योंकि कल बैंक एक्स की एक्सपायरी है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बैंक एक्स को देखेंगे यहाँ पे। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक एक्स का चार्ट मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे समझ में नहीं आता। 623,031, ठीक है। ये रहा अपना बैंक एक्स, ये रहा बैंक एक्स, ठीक है। अब अपने को इस बैंक एक्स में कैसा लग रहा है, तो बैंक एक्स में सिंपल, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी है ना कुछ हद तक बैंक एक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले पॉप आउट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि बैंक एक्स में अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चलेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैसा लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का डिस्कशन मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल वाले वीडियो में कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं इसका अभी बैंक एक्स का नहीं किया था, इसलिए मैं बैंक एक्स का भी वीकली में कर रहा हूँ। तो बैंक एक्स में अगर वीकली में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर लेवल में जो पिछले
वीक का जो हाई था ये यहीं पे है ना, इस वीक भी क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। यानी कि अपने को इस वीक कोई भी मोमेंटम उतना कुछ खास दिखा नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट जो भी लेवल है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन अपन यहाँ रखेंगे इस वीक के हाई पे, ठीक है। एक लाइन अपन यहाँ रखेंगे इस वीक के लो पे, क्लियर है इतना, ठीक है। और एक वीक एक एक लाइन हम लोग यहाँ पे भी खींच देंगे, ये ऊपर में बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट टच हो रहा है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे भी खींच दिया, क्लियर है ना। और एक लाइन में नीचे का अगर कोई बड़ा सा मूव आ जाए तो उसके लिए भी मैं एक नीचे में एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के अपने को देखना है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है अपने को, कि जो कल का डे का हाई लो था उसको भी अपन मार्क कर देंगे, ठीक है। और ये मार्किंग जरूरी है ना। तो ये मैंने एक मार्किंग कर दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे भी अपन मार्किंग कर देंगे, ठीक है ना, ये प्रीवियस कैंडल के लो पे, ठीक है। मेरे ख्याल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब अपने अपन कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो एक जो हाई है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि इसको, ये ऊपर वाले को इसको टच कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखता हूँ मैं और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं क्या। तो ये हो गया अपना प्रॉपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि बैंक एक्स जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, सस्टेन कर रहा है ना। तो ये जो अपना सैटरडे वाला जो कैंडल है, ठीक है, इसका हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि बैंक एक्स अच्छा खासा ऊपर चला जाए फिर। और अगर इसके नीचे निकलेगा, है ना, तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन, ये जो रेड वाली लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर निकले, ठीक है। तो नीचे कब निकलेगा, नीचे का व्यू कब अपने को मिलेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे है ना ये 30 मिनट पे सस्टेन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी अपने को यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे एक भी कैंडल ग्रीन नहीं है, आप ये देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। ये सिर्फ पहला कैंडल जो ब्रेकआउट दिया उसमें है, बाकी सारा ये 4 का 4 कैंडल रेड बना है ना। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ क्लियर होता है कि भाई ऊपर में है ना मार्केट हल्का सा रेडिश जोन में है, बट एक अच्छे लेवल पे अटका भी हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो अपने लिए पहला सपोर्ट तो ये लाइन बनेगा 73,700, कितना है ये, 73,667 का पहला सपोर्ट बनेगा अपना, ठीक है। और इसके नीचे जाएगा तो फिर अपना अपने लिए ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ तक का एक सपोर्ट बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूँ तो कैसा रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। तो ये अपने ने क्या किया कि ये एक लाइन अपन यहाँ पे भी खींच देते हैं, ठीक है। जब इस लाइन के नीचे अपने को मार्केट निकलता हुआ दिखेगा, है ना, तो फिर हम लोग डाउन साइड का मूव बनाएंगे। बट यहाँ तक हम लोग सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ये ऐसे ऊपर तो गया, यहाँ से थोड़ा सा हल्का नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर भाग सकता है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। तो ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग सीधा चलते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। इंट्राडे का इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे का लेवल्स मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार क्लैरिटी के साथ। तो सबसे पहला जो अपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो भी कह लीजिए वो दिख रहा है, वो मेरे को तो ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, क्लियर है, ठीक है। या इससे अच्छा मेरे को ये लग रहा है ये वाली लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे ये इतना अच्छा से यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक लाइन है ना। और एक लाइन मेरे को यहाँ भी लग रहा है 53,400 के आसपास, ठीक है। 53,400, 53,400 के नीचे ही है ना आपको एक सॉलिड और मस्त वाला फॉल दिख सकता है, ठीक है। तो मैं एक लेवल यहाँ भी 53,400 के आसपास में खींच लेता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरा चार्ट क्लटर हो गया है, बट ये इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से आपको अगर मान लीजिए यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, फिर हल्का ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेक करके अगर इधर आता है तो फिर अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक मिल सकता है और यहाँ से भी बाउंस बैक मिल सकता है, ठीक है। सॉलिड वाला फॉल कब होगा, सॉलिड वाला फॉल होगा आपका 51,900 के नीचे। आई होप आप लोगों को बैंक एक्स का भी लेवल और एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल का ट्रेडिंग मस्त तरीके से करना आप लोग, ठीक है।